ओम ज्ञानतिम्रादिनश्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव, जन्म अष्टमी का जो कथा है, भगवान का जो प्राकट्य है, उसके संबंध में आज हम कथा श्रवण करेंगे। भगवान जब जब इस धर्म की हानि होती है तो भगवान कहते हैं भागवत गीता में चौथे स्कंद के 7वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म पतन होता है, अधर्म की प्रधानता आ जाती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ और ताकि धर्म की स्थापना हो। आगे भगवान इसी अध्याय 14 अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की प्रधानता बढ़ जाती है, धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान आते हैं। तो हुआ क्या कि परीक्षित जी महाराज सुखदेव गोस्वामी से भगवान की लीलाओं के बारे में जानना चाहते थे कि भगवान का प्राकट्य कैसे, सब कुछ भगवान के बारे में जानना चाहते थे। तो सुखदेव जी श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में भगवान की प्राकट्य और उनकी सारी लीलाओं का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, उस समय जब लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके अपने भार से पृथ्वी को अकांत कर दिया था, उससे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी के पास गई। मतलब पृथ्वी माता जो है इतनी ज़्यादा दुखी हो गई थी, ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी जी ने उस समय गाय का रूप धारण किया, नेत्रों में आंसू बहाते हुए, मुंह पर बार बार उनके आंसू आते, रोती, बड़ी खिन्न हो गई थी, शरीर बहुत खुश हो गया था। तो ब्रह्मा जी से के पास गई और सारी बात बताई कि दैत्यों का जो राजाओं का रूप ले लिया है, पृथ्वी में अधर्म बढ़ गया है, मैं कैसे अपने आप को रोकूं, कैसे बहुत दुखी हो गई हूँ। ब्रह्मा जी बड़ी सहानुभूति के साथ उनकी दुख कथा सुनते हैं। उसके बाद वे भगवान शंकर स्वर्ग के अन्य प्रमुख देवता गौ के रूप में आई पृथ्वी को अपने साथ आए देख करके क्षीर सागर तट में गए। मतलब ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी लोग क्षीर सागर में गए। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषों को पूर्ण करने, उनके समस्त दिक्कतों को, क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। वही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उनकी स्तुतियाँ की, भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधि दृश्य हो गए, मतलब खो गए भगवान की लीलाओं में। उन्होंने समाधि में ही भगवान की आकाशवाणी सुनी। उसके बाद जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो, फिर वैसा ही करो। क्योंकि भगवान के पास क्षीर सागर में पृथ्वी माता
सभी देवी देवता सभी लोग भगवान के पास गए, और जो उस संकट का विषय था, क्योंकि अधर्म की प्रधानता बढ़ने की वजह से सारे देवता भी दुखी थे, तो सब लोग ने जब प्रार्थना करी तो ब्रह्मा जी उनको क्षीर सागर में, जैसा कि मैंने बता ही रहा हूँ, कि लेकर के आए। और वहाँ पर आकर के ब्रह्मा जी ने जब वहाँ पर भगवान की स्तुति की, तो भगवान ने स्तुति का मतलब भगवान ने उनको आकाशवाणी के द्वारा कहा। लेकिन उस समय ब्रह्मा जी समाधि में थे, मतलब इतनी खो गए थे भगवान की स्तुति करते करते, तो उनको आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने जैसा कहा वैसे ही ब्रह्मा जी अब सब देवताओं से और पृथ्वी माता से कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुन ली है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुनो, फिर वैसा करो। देखिए, भगवान के दर्शन दुर्लभ है, भगवान के दर्शन देवता भी नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी भी केवल उनकी भगवान की वाणी सुन रहे हैं। भगवान के दर्शन, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि भगवान को पाना, भगवान के दर्शन करना तो बहुत अलग चीज़ हो गया, लेकिन हम शुद्ध भक्ति करें तो हमें ज़रूर भगवान के दर्शन होंगे, हमें गोलोक धाम जाने का हमें अवसर ज़रूर मिलेगा। तो देखो, कृपा करने के लिए हमारे जो जाने अनजाने में जो पाप होते हैं, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हम जानबूझ के कर देते हैं, लेकिन उस समय हम अपने होश में नहीं होते हैं, अपने जैसी भी स्थिति हमारी हो। या कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हम जानबूझ के नहीं करते हैं, जो पाप तो सारे पाप ही हैं। लेकिन मैंने बताया ना कि आप जन्माष्टमी व्रत, एकादशी व्रत, इन व्रतों को करने से और आप जीवन सात्विक जीवन बनाइए। किसी प्रकार का कोई ऐसा अशुद्ध चीज़ मत लीजिए जो भगवान को भोग नहीं लगता है। जीवन को अपना शांत अच्छा सा बनाइए, सात्विक बनाइए। एकादशी जन्माष्टमी व्रत कीजिए, हरि नाम संकीर्तन कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धीरे धीरे करके इस प्रकार से हमारे जो पाप होंगे वो खत्म होंगे और हमें भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। जन्माष्टमी व्रत तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और इससे तो आपके कई जन्मों के पाप कटते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, पाप का मतलब ये आप न समझे कि हम पापी इंसान हैं। अरे भैया, कहने का अर्थ ये है कि जीवन में पाप वो हो जाते हैं जो हम जानबूझ के नहीं करते हैं। तो पाप हमारे, जब हम चल रहे हैं हमारे पैर चींटी मर जाए तो ये भी तो पाप ही है ना। इस तरह बहुत सारे ऐसे हमारे द्वारा पाप होते हैं जो जानबूझ के नहीं करते हैं। तो चाहे आपने जानबूझ के नहीं किए हो या जानबूझ के करे हो, सभी पाप नष्ट होते हैं यदि भगवान से प्रण करें कि हम जो है अब भविष्य में कोई भी ऐसा पाप या कुछ भी काम, ऐसा अधर्म काम नहीं करेंगे जिसमें भगवान की प्रसन्नता हमें मिलती रहे। हम भगवान हमसे अप्रसन्न ना हो, हमसे हमेशा भगवान हमसे प्रसन्न रहें और हमारी भक्ति बढ़े। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे ताकि हमारी भक्ति में कमी हो, भगवान हमसे प्रसन्न ना हो, ऐसा हम कोई काम नहीं करेंगे। हमेशा उस कार्य को करते रहिए ताकि आपका जीवन सफल हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर भगवान की स्तुति जब की गई तो वहाँ पर के ब्रह्मा जी ने भगवान की वाणी को सुना, लेकिन किसी और ने नहीं सुना। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जैसा कि मैंने भगवान की आकाशवाणी को सुना वैसे ही बता रहा हूँ। भगवान कहते हैं, सुन लो वैसे को। भगवान को पृथ्वी की कष्ट पहले से ही माता है। वे जानते थे कि पृथ्वी कष्ट है और सब जगह अधर्म की प्रधानता हो रही है। अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का बाहर करने और जब तक पृथ्वी पर लीला करे तब तक तुम लोग अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर के भगवान की लीला में सहयोग करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम सब लोग अपने अपने अंश के साथ यदुकुल में भगवान जन्म लेंगे और वहीं जाकर के तुम लोग भी अपनी अंश लीला में उनका सहयोग करो। वासुदेव के घर स्वयं भगवान पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी प्रियात्मा सी राधा रानी की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण लेंगी। मतलब गोपियों के रूप में राधा रानी मतलब इस बार का जन्म जो है, भगवान का आना 64 कलाओं से संपूर्ण है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी भगवान की कला होने के कारण, हाँ, मतलब जो बलराम जी का रूप आएंगे वो भी आएंगे। शेष भगवान शेष कौन है? बलराम जी का, जो बलराम जी बनकर आएंगे वो भी आएंगे। भगवान की प्रिय कार्य करने के लिए पहले से बड़े बड़े अपने भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। इस बार बलराम जी ने पहले कह दिया था। शेष जी ने कहा कि मैं इस बार आपका बड़ा भाई बन के आना चाहता हूँ। रामा अवतार में मैं आपका छोटा भाई लक्ष्मण बनकर आया था, तो उस समय
मैं आप पर जो कष्ट होता था, दुख होता था, मैं उसको सहन नहीं कर पाता था, लेकिन इस बार एक बड़ा भाई बन के आना चाहता हूँ, ताकि आप पे कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँ, आप मेरी बात को मानेंगे, मैं आपका बड़ा रहूँगा। तो इस बार भगवान ने उनकी बात को माना, और जो भगवान शेष हैं वो बलराम जी बन करके उनके बड़े भाई के रूप में आएंगे। भगवान की वो ऐश्वर्य लीला योग माया भी उनके जगत को मोहित कर रखा था। उनकी आज्ञा से वो लीलाओं को संपन्न करने के लिए अंश रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। इस तरह ब्रह्मा जी ने जब पृथ्वी माता को, सभी देवताओं को समझाया बुझाया कि चिंता मत करो, भगवान शीघ्र ही आने वाले हैं, इससे सब लोग फिर अपने अपने कार्य को, अपने अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी भी चले गए। इसके बाद भगवान ने, अब जहाँ पर भगवान जो जन्म लेंगे तो वो स्थान का भी आप समझ लीजिए। भगवान ने कहा, भगवान ने यदुवंश में जन्म लिया। तो यदुवंश में क्या थे, प्राचीन काल में यदुवंश में जो राजा थे वो सूरसेन थे। वे मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल और सूरसेन मंडल का राज शासन करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई। भगवान श्री हरि सर्वदा वहाँ विराजमान रहते थे। एक बार मथुरा में सूरसेन के पुत्र जो वासुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाह पत्नी को देवकी के साथ घर आ रहे थे, और रथ पे सवार होकर के जब आ रहे थे, उग्रसेन का लड़का जो कंस था वो अपनी चचेरी बहन देवकी के प्रसन्न करने के लिए रथों के घोड़ों को खुद कहा कि मैं बहन में आपको खुद छोड़ने आऊँगा, और वो खुद जो है सारथी बन करके रथ को चलाने लगा। यद्यपि उनके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। देवकी के पिता देवक अपनी पुत्री पर से बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्हें सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों विवाहित 200 सुकुमारी दासियां दहेज में दी। विदाई के समय वर वधु के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग और धुंधरियां भी बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रस पकड़कर कंस हाँक रहा था, उस समय अचानक आकाशवाणी भी, ए मूर्ख कंस, तू जिस रथ में बैठ के जा रहा है, इसी देवकी की 8वीं संतान तुझे मार डालेगी, तेरा वध कर देगी। कंस बड़ा पापी था और उसकी दुष्टता की सीमा नहीं रही। उसको आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार निकाली और बहन की चोटी, अपनी देवकी बहन की चोटी खींचकर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर था, पाप करने में उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी। उसके कार्य को देख करके वासुदेव ने बड़ी स्थिति को समझा। शांत होते बोले, हे राजकुमार, आप भोजवंश के इतने कुल के हैं, आप एक स्त्री का वध कैसे कर सकते हैं? ये दूसरी आपकी जो बहन है, और तीसरा क्या नाम है, नवविवाहिता, मतलब अभी भी नहीं इसका विवाह हुआ है, ऐसे आप कैसे मार सकते हैं? और ऐसा करने पर, स्त्री का वध करने पर 100 वर्षों तक, हजारों वर्षों तक उसे अकाल मृत्यु, उसे दंड का पापी बनना पड़ता है। इस प्रकार अपनी बातों को वासुदेव कह रहे थे, लेकिन कंस उनकी बातों को समझने वाला नहीं था। वासुदेव ने कैसे समझा किस तरह से अपनी पत्नी का रक्षा की जाए, तो उन्होंने कहा अब कोई उपाय नहीं दिखता। तो उन्होंने कहा, बोले कि कंस देखो ऐसा है, तुम्हें देवकी से तो डर नहीं है ना, तुम्हें इनके पुत्र से डर है ना, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, इनके जो भी पुत्र होंगे मैं सब सारे पुत्रों को तुम्हारे पास लेकर के आऊँगा। और क्योंकि तुम्हें तो देवकी का, आकाशवाणी में तो देवकी के पुत्रों का बोला गया है कि वो देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वो आपका वध करेगा, देवकी तो वध करेगी नहीं, तो अब देवकी को क्यों मारना चाहते? मैं वचन देता हूँ, जो भी इसके पुत्र होंगे 8 के 8 में सारे पुत्रों को तुम्हारे पास लेकर आऊँगा। कंस जानते था कि जो हमारे वासुदेव जी हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए उनकी बात में मानते हुए उसने कहा ठीक है, और उस बात को उसने सहमत हो गया। इस प्रकार वासुदेव ने देवकी की रक्षा की और कंस से उसको वध करने से बचाया। बाद में कंस और क्या नाम है अपने राज्य को वापस आ गया। देवकी वसुदेव महल में रहने लगे। लेकिन जब उनका पहला पुत्र हुआ तो सीधे गए और जाके बोलते हैं, हे कंस, देखो मैं अपने वचन के अनुसार पहला पुत्र को लेकर के आया हूँ। कंस बड़ा प्रसन्न होता है और
प्रसन्न होने पर कि देखो ये क्या नाम है, इन्होंने मेरी बात मानी, तो उसने कहा कि मेरे को तुम्हारे पहले पुत्र से कोई खतरा नहीं है, मैं तो इसके 8वें पुत्र को मारूंगा, तुम इसको ले जाओ मेरे पास से, मैं इसको जीवन दान देता हूँ। बड़ा अपने आप को घमंड करते हुए, बड़ा प्रसन्न होते हुए उसने वसुदेव जी को भेज दिया। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि देखो पुत्र की रक्षा हुई है। इस पर सभी देवताओं को चिंता हुई कि अगर कंस इतना अच्छा बन जाएगा तो उसका वध कैसे होगा। तो नारद जी को भेजा गया, नारद जी माध्यम बने और वहाँ आकर के नारद जी कंस से कहते हैं, देखो कंस, भगवान जो श्री हरि हैं उनका जन्म शीघ्र इसी यदुवंश में होने वाला है, और उनके साथ उनकी लीला में जो जो सारे देवता हैं वो अंश रूप से जन्म ले चुके हैं। अब तुम्हारा वध जो है वो निश्चित है, और ये ध्यान रख लो कौन सा पुत्र कैसा होगा तुम नहीं जानते हो। इस प्रकार से देवर्षि नारद की बात सुनकर कंस को लगा कि मेरे को तो कोई भी यदुवंशी पुत्र मार सकता है और देवकी का कोई पुत्र मुझे मार सकता है। इसलिए उसने वहाँ जा कर के देवकी और वसुदेव को पकड़ करके महलों से और उनको जेलों में डलवा दिया। उसने अपने सिपाहियों को भेजा कि तुम जाओ देवकी वसुदेव को जेल में डालो, और उन्हें इस प्रकार पहले पुत्र को जो उन्हें जीवन दान दिया था उसको भी मार दिया, और धीरे धीरे करते करते उनके सभी पुत्रों को एक एक करके वो वध करता गया। और देवकी वसुदेव पर कष्ट, उस पर बहुत ज़्यादा कष्ट देता गया, उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता, उनको जेलों में रख करके उसने उनके पुत्रों को हर प्रकार से पीड़ित किया, मारा, और उनको देवकी माता को बहुत पीड़ा दी। देवकी माता बहुत दुखी रहती थी कि अब मेरा जो भी आने वाला बच्चा होगा, जो मेरा शिशु होगा, उसको मेरा भाई कंस मार देगा। बहुत दुखी रहती थी देवकी माता। इसके बाद जब देवकी जी की 7वीं संतान आई गर्भ में, तो भगवान ने उसको किस तरह से मतलब भगवान के द्वारा ही ये 7वीं जो संतान थी, भगवान ये बलराम जी का रूप होंगे, तो इनकी कैसे रक्षा करी भगवान ने। इसके लिए भगवान ने देखा कि अब मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाली यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। मतलब सभी जो यदुवंशी थे, कंस उन्हें बहुत दुखी कर रखा था। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया। योग माया से कहते हैं, प्रभु हे कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ, वहाँ प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुवित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उनकी और भी जो पत्नियां कंस से डर करके गुप्त स्थानों में चली गई हैं। इस समय मेरा जो अंश है, शेष जी जो है, मतलब बलराम जी हैं, वो देवकी के उधर गर्भ में है। उसे वहां से निकाल कर तुम रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। भगवान योग माया से कह रहे हैं, हे कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल से आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा की गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों की मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ हो जाओगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नवेद अन्य प्रकार से समागी तुम्हारी पूजा करेंगे। मतलब योग माया जो है भविष्य में आएंगी। भगवान कह रहे हैं कि अब तुम्हारा भी इस संसार में, पृथ्वी लोक में, तुम यशोदा की गर्भ से जन्म लोगी, और तुम्हारा जब जन्म हो जाएगा तुम्हारी सब लोग बड़ी, तुम्हारी इतनी शक्तियाँ होगी, तुम लोगों को जो भी वरदान होगी सबको देने में समर्थ होगी। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत सारे स्थान, बड़े बड़े मंदिर बनाएंगे, और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुंदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, शायनी, शारदा और अंबिका आदि बहुत नामों से तुम्हें पुकारा जाएगा। क्योंकि देवकी के गर्भ से खींचे जाने की वजह से लोग इन्हें संकर्षण भी कहेंगे। जो शेष जी का, जो बलराम जी का जन्म होगा, इन्हें संकर्षण भी कहेंगे, और लोग रंजन करने के कारण राम भी कहेंगे। बलवानों में शेष होने के कारण ये बलभद्र भी कहलाएंगे। जब भगवान ने इस प्रकार योग माया को आदेश दिया, ऐसा कह करके उनकी बात को सिरधार करते हुए, उनकी परिक्रमा करते हुए योग माया पृथ्वी लोक पर आई, और भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। योग माया ने देवकी जी के गर्भ को लिया करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया और यशोदा जी के गर्भ में जाने का निश्चय किया।
अब देवकी माँ के 8वें संतान का समय आ गया। भादो तिथि थी, अष्टमी का दिन था, रोहिणी नक्षत्र था। भगवान के जब इस तरह कारावास में आने पर सभी देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति की, और उसके बाद वो समय भी आ गया जब भगवान का जन्म हुआ। जन्म के समय जब सारे संसार में नदियों का जल निर्मल, रात्रि के समय कमल के फूल खिल रहे थे, वृक्षों के ऊपर रंग बिरंगे पुष्प, पक्षी चहक रहे थे, भौरे गुनगुना रहे थे, दिशाएं स्वच्छ हो गई थी, आकाश में निर्मल तारे जगमगा रहे थे, वायु सुगंध सहित हो गई थी, हवा बड़ी पवित्र सी लगती थी। ऐसा मन लगता था कि क्या समय है। देवता लोग अपनी अपनी धुंधलियां बजा रहे थे, सबका गंधर्व किन्नर सिद्ध भगवान की स्तुतियां और मंगल में गान कर रहे थे। और भगवान उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपणी देव के गर्भ में प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 हो कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ। वासुदेव ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है, उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख गदा चक्र कमल लिए हुए हैं, वरिस्थल पर सीवत्स का चिन्ह है। भगवान के सुंदर मोहनी सूरत को देख करके वासुदेव समझ गए कि भगवान का प्राकट्य हो गया है। उन्होंने संकल्प में कर डाला कि मैं ये दान दूंगा, मैं गौ करूंगा, यज्ञ करूंगा, हजारों दाएं ब्राह्मणों को दूंगा। इस प्रकार का जो संकल्प होता है वो भी संकल्प भी कर बैठे। भगवान कहते हैं, देवी स्वाम्भु मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम ऋषि और ये वासुदेव सुतापा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करने के उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि कालों के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा मन को धो डाला। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते, कभी हवा पी कर आ जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझे अभिष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगा करके ऐसा परम दुष्कर और घोर तप किया कि देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। भूषमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर बड़ा प्रसन्न हुआ क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा, प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में निरंतर मेरी आराधना करी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, वर देने के लिए से मैं उस रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा तुम्हारी जो इच्छा है मांगो, तब तुमने मुझसे कहा कि मुझे आप जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था, तुम्हारे कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। अब सकल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता, अन्य गुणों से मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। भाई मैं जैसा हूँ, मुझे मेरे जैसा पुत्र मांगा तो मेरे जैसा मैं पूरे सब जगह मैं अकेला ही हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं बन सकता। भगवान कहते हैं तो मुझे खुद ही आना पड़ेगा, इससे मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ। उस समय पृष्ठ के नाम से विख्यात हुआ।
फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वासुदेव कश्यप हुए। उस समय मैं भी तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम उपेंद्र था। मेरा शरीर छोटा था, लोग मुझे वामन कहते थे। सती देव की तुम्हारे तीसरी जन्म में मैं इसी रूप में फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें 3 जन्मों का वचन दिया था। इस जन्म में मैं तुम देवकी हो और ये वासुदेव है, और मैं तुम्हारा पुत्र कृष्ण रूप में आ रहा हूँ। ये तुमने मुझसे पहले जो वरदान मांगा था वो वचन मैं पूरा कर रहा हूँ। भगवान इतना कह करके चुप हो गए। अब उन्होंने योग माया से माता पिता के देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। अब वासुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर के सूती का कारागृह से, जो उनका जो जेल खाना था, बाहर निकलने की इच्छा की। उस समय नंद पत्नी यशोदा जी के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ था, जो भगवान की शक्ति होने के कारण अब उनके समान ही जन्म थी। इस योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों के समस्त इंद्रियों मृत्यु को चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर के सो गए। बंदी गृह के सारे ताले अपने आप खुल गए। जेल के ताले जो लगे थे बड़े बड़े अपने आप खुल गए। उनमें से बड़े बड़े किवाड़े, लोहे की जंजीरें, ताले जड़े हुए थे, वो सब खुल गए। वसुदेव जी के हाथ की जो बेड़ियां थी वो भी अपने आप खुल गई। उनका बाहर जाना जो कठिन था वो आसान हो गया। भगवान वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण गोद में लेकर जो ही उनके निकट पहुंचे तो सभी दरवाजे अपने आप देखी करके आगे बढ़ते गए। वो दरवाजे अपने एक ही खुलते गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर होता है, उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारे छोड़ता। इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोके हुए भगवान के पीछे भी चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती रही। उस समय यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रभाव, क्योंकि इन दिनों जो आप जानते हैं कि आजकल भगवान का जन्म होता है ना, तो आजकल आप सभी देख रहे होंगे कि जल हर जगह भरा हुआ, हर जगह बाढ़ आई हुई है, नदी का प्रभाव बढ़ जाता है। तो सोचिए कि ये जो नदी का जल बहुत बढ़ गया था और बहुत गहरा हो गया था, तो सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम को समुद्र ने मार्ग दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को अपने आप मार्ग दे दिया। वासुदेव जी ने नंद बाबा में गोकुल में जाकर के सब के सब गोप निंद मतलब सोए हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी के सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर के बंदी गृह में लौटाए। जेल पहुंच करके वासुदेव ने कन्या को देवकी की सैया में लौटा दिया और अपने पैरों से बोड़ी उनके जब अंदर आते ही सारे दरवाजे फिर बंद हो गए। बेड़ियां अपने आप लग गई, ताले अपने आप बंद हो गए। इधर नंद पत्नी यशोदा जी को मालूम हुआ कि उनका कोई संतान हुई है। वे परंतु यह नहीं जान सकी पुत्र या पुत्री, क्योंकि एक तो बहुत परिश्रम से उनके पुत्र हुआ, दूसरा योग माया ने अचेत कर दिया था। जब बंदी गृह में जेल खाने में बच्चे की रोने की आवाज आई तो बाहर हल्ला हो गया कि 8वें बच्चे का जन्म हो गया है। कंस इसी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसको लगा कि आज मेरा जो काल था, आज मैं उसे मार दूंगा। आज कंस आया, देवकी बोलती है, हे भैया मत मारो, ये तो लड़की है, इसको इस तुम्हें क्या दोष होगा। आकाशवाणी में तो पुत्र के बारे में था, ये लड़की है। लेकिन कंस कहाँ क्रूर, वो कहाँ मानने वाला। कंस ने कन्या को अपनी गोद में लेकर के और देवकी से उसने जबरदस्ती छीना और ले जा करके उसको पैर को पकड़ करके चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय से उसका जो मन था बिल्कुल खत्म कर दिया था। परंतु श्री कृष्ण की ये छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, योग माया थी साक्षात। उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और बड़े बड़े आठ हाथों से आयुध लिए हुए दिख रही थी। अष्ट बुधा उनकी आ गई। दिव्य माला, वस्त्र, चंदन, मणिमय आभूषणों से सुशोभित हो गई। उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र, गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध, चामर, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नागगण बहुत से भेंट की सामग्री समझ पर करके उनकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से यह कहा, अरे मूर्ख, मुझे मानने से तुझे क्या मिलेगा। तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए उसका जन्म हो चुका है। अब तू व्यर्थ में निर्दोष बालकों की हत्या ना कर और व्यर्थ में देवकी को कष्ट मत दे। कंस ने इस प्रकार
कंस इस प्रकार कह करके भगवती योग माया वहां से अंतर्ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों पर उनका विराजमान हुआ। देवकी की यह बात सुनकर के कंस बहुत भयभीत हुआ। उसने देवकी और वासुदेव को कैद खाने से छोड़ दिया और बड़ी विनम्रता से कहा, मेरी प्यारी बहन भाई, हाय मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने आपके राक्षसों जैसे मार करा, मैंने आपके बच्चों को मार डाला क्योंकि भविष्यवाणी गलत हुई। मैं इतना दुष्ट हूँ। कर्ण उसको अपनी लज्जा पे आया। लेकिन ये जो देवकी वसुदेव थे, ये उसके इस प्रकार के बार बार रोने से, बार प्रायश्चित करने से उनको कहा, चलो कोई नहीं, तुमने करा, कोई बात नहीं। कंस कहता है, मैं क्या करता, आकाशवाणी भी थी, मुझे मजबूरी मानना पड़ा। इस प्रकार देवकी और वसुदेव जी ने उससे निष्कपट भाव से कंस से बात किया और उससे अनुमति लेकर के वे अपने महल को चले गए। तो आप देख रहे हैं कि भगवान का जन्म जो हुआ, ये धर्म की रक्षा के लिए जन्म हुआ। अब ये कंस नहीं जान पाया कि क्या होगा। सारी भगवान की लीलाएं हैं। भगवान को धरा पे आना था। भगवान जो आकाशवाणी हुई थी वो तो सच होनी थी। भले आप कोई भी कुछ कर लो, कितना भी जोर लगा लो, आकाशवाणी तो झूठी हो नहीं सकती थी। और भगवान का जन्म भी हो गया और आगे भविष्य में कंस का वध भी होगा। हरे कृष्णा। इस तरह हमने भगवान के जन्म का आपको रहस्य और जन्म का कथा हमने श्रवण कराया। हरे कृष्णा।